लिम्फेटिक सिस्टम की कहानी कहाँ से शुरू होती है ये समझने के लिए आपको हार्ट का सर्कुलेशन आना चाहिए। जैसे आपको पता होगा आपके हार्ट से सबसे लार्जेस्ट आर्टरी निकलती है आपकी आयोटा। आयोटा से आपकी ब्रांचेस यानी हार्ट ब्लड किसको देता है? आयोटा को। आयोटा किसको ब्लड देती है? आपकी आर्टरीज को। ठीक है, मेजर मेजर आर्टरीज निकलती हैं आपके आयोटा से। आर्टरीज के बाद आपके आर्टीरियोल्स होते हैं। आर्टीरियोल्स के बाद आपकी कैपिलरीज आती हैं। ठीक है, कैपिलरीज आर्टीरियल कैपिलरीज ही वो जगह है जहाँ पे आपका ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कहाँ दिया जाता है? आपकी सेल्स को और टिश्यूज को सप्लाई किया जाता है आपका। ठीक है, ये आपकी बहुत सारी सेल्स होती हैं जहाँ पे आपका क्या दिया जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हर दिन आपका 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टीरियल कैपिलरीज ही सप्लाई करती हैं आपके टिश्यूज और सेल को। जब सेल्स को और टिश्यूज को आपका क्या मिल जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये सारा फ्लूइड वीनस कैपिलरीज के अंदर वापस चला जाता है। प्लस इसमें और क्या चीजें मिल जाती हैं? वेस्ट प्रोडक्ट हो गया सेल का, एक CO2 होगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो सारी चीजें आपकी कहाँ चली जाती हैं? वीनस कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, वीनस कैपिलरीज क्या करती हैं? उनको वेन्यूल के पास भेजती हैं, वेन्यूल से वो वेन्स में जाते हैं, वेन से वो वेना केवास के अंदर। वेन से जो आपकी वो कहाँ पे ऑन होती है? आपकी ओपन होती है वेना केवा के अंदर। वेना केवा आपकी पता होगा आपको दो तरह की होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर जो आपकी अपर बॉडी से ब्लड लेती है और इन्फीरियर जो आपकी लोअर बॉडी से ब्लड लेती है। ठीक है, आपकी दो तरह की वेन्स होती हैं ये वेना केवा। ठीक है, ये दोनों क्या करती हैं? आपके ब्लड को वापस हार्ट के पास छोड़ देती हैं। ये हमने ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ा है हार्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या होता है आपका 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ जाता है टिश्यूज और सेल के पास, लेकिन वीनस कैपिलरी में वो सारा नहीं जा पाता है। ठीक है, बाकी बचता हुआ ब्लड जो यहाँ रह गया टिश्यूज और सेल में, जिसको वीनस कैपिलरी नहीं ले पाई, वो कहाँ जाता है? आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। आपके इस जो 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया है, इसके अंदर बहुत से ऐसे कंटेंट होते हैं या मेजर पार्टिकल्स होते हैं। मान लो यहाँ पे आपका कोई बैक्टीरिया है, प्रोटीन है, वो निकल के कैपिलरीज से आपका यहाँ टिश्यू में आ गया है। ठीक है, तो वो आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर जाएगा, क्योंकि वीनस कैपिलरीज की ओपनिंग इतनी नहीं है कि वो इतने लार्ज मॉलिक्यूल को भी कैरी करके वापस हार्ट तक ले जाए। इसीलिए उस बचते हुए एक्स्ट्रा फ्लूइड को और सारे लार्ज पार्टिकल को आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज लेती हैं। वीनस कैपिलरीज के मुकाबले लिम्फेटिक कैपिलरीज का जो डायमीटर है वो क्या होता है? आपका थोड़ा वाइड होता है, इसलिए वो सारे मेजर जो आपके पार्टिकल्स हैं उनको कैरी कर पाती है। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती हैं? यहाँ पे टिश्यूज और सेल के बीच जो भी फ्लूइड होगा, सारा जो भी कंटेंट होगा एक्स्ट्रा में, उसको ये ले लेती हैं ताकि यहाँ पे कोई एडिमा या स्वेलिंग ना हो। ठीक है, ये क्या करती हैं? आपका ऑक्सीजनेटेड जो आपका यहाँ पे वेस्ट रह गया था, जो ब्लड रह गया था, उसको अपने अंदर ले लेती हैं। अब जो फ्लूइड इन लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आ गया उसको ही आप क्या बोलते हो? लिम्फ बोलते हो। ठीक है।